किसी की भी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स नहीं सुधर सकती। ग्रामर ढंग से पढ़कर इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। स्पीकिंग तो प्रैक्टिस से ही सुधरेगी। ये बात कितनों से सुनी है, हर कोई बोलता है। जिससे भी पूछ लो कि अगर स्पीकिंग पार्ट को मजबूत करना है तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करें? कोई बोलता ही नहीं हमारे साथ में। तो किसी को टाइम नहीं है, किसी को शर्म आती है, तो फिर क्या तरीका है? एक तरीका बचता है। फिर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अकेले में इंग्लिश ऑडियो बुक्स को सुनते हैं या फिर इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे। तो ये दोनों ही तरीके सही नहीं हैं। कैसे सही नहीं है ये तो मैं आगे बताऊंगा। इंग्लिश मूवीज़ को देखना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें हम लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से पहले मैं सॉल्यूशन बताना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले सही तरीका बताता हूँ। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करने के लिए पार्टनर की ही ज़रूरत है जो आपसे इंग्लिश में बात करे। नहीं, एक तरीका और है, कॉपी करो। इंग्लिश में इमिटेशन। कैसे? किसी को इंग्लिश में बात करते सुनो, स्पीच देते सुनो, या कुछ भी बोलते हुए सुनो, कोई भी वर्ड्स बोलते हुए सुनो, तो कोशिश करो उसकी नकल उतारने की कि मैं अपने वर्ड्स में इन सब चीज़ों को बोलूँगा तो कैसा लगूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इंग्लिश ऑडियो बुक्स सुनते सुनते ऑडियो बुक्स में सामने वाले बंदे ने जो बात बोली, कोई वर्ड बोला, कोई सेंटेंस बोला या फिर पूरी स्पीच बोली, उस चीज़ को हम रिपीट करेंगे। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। In November, a cold, unseen stranger came to visit the city. A cold, unseen stranger came to visit the city. This disease, pneumonia, This disease, pneumonia. This disease, pneumonia. This disease, pneumonia. ठीक है, तो ये सिर्फ एक तरीका है ऐसा करने का, और भी रास्ते हैं ऐसा करने के। ज़रूरी नहीं है आप सामने वाले की बोली हुई सिर्फ एक फ्रेज, एक सेंटेंस को रिपीट करो। लॉन्ग सेंटेंसेस भी होते हैं, उनको भी रिपीट करने की कोशिश करो। फिर जब लॉन्ग सेंटेंस भी ढंग से बोलने लगो, फिर पूरी स्पीच खुद से बोलने की कोशिश करो। लेकिन सबसे पहले ईजी फ्रेजेस की नकल करो, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। जैसे जिम में होता है, जिम में करते हैं, पहले छोटा डंबल, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मूवीज़ देखकर इंग्लिश सीखने में क्या प्रॉब्लम है। अब ज़्यादातर हम देखते हैं, किसी भी टीचर से जाके पूछते हैं कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या करूँ? तो वो एडवाइस देते हैं कि जाके इंग्लिश मूवीज़ देखो। लेकिन गलती हमसे यहीं हो जाती है, हमको ढंग से पता नहीं होता कि इंग्लिश मूवीज़ देखनी कैसे है। यहाँ हमसे सबसे बड़ी गलती होती है कि हम सब टाइटल्स के साथ मूवीज़ देखते हैं। शायद आपने भी देखी होगी कभी ना कभी। प्रॉब्लम यही है, यहाँ पर आप सब टाइटल्स के साथ मूवी देखकर अपनी लिसनिंग पर काम नहीं कर रहे, बल्कि रीडिंग स्किल्स पर काम कर रहे हो। आप चीज़ को पढ़कर समझ रहे हो, ये तो आपको नहीं चाहिए। शायद किसी भी लैंग्वेज को सुनकर समझना ज़्यादा मुश्किल है लिखा हुआ समझने की बजाय। लिखा हुआ तो समझ में आ सकता था, पहले भी आ सकता था, पहले भी हम बुक्स पढ़ते थे। लेकिन यहाँ हमको लिसनिंग चाहिए। हम सुनना चाहते हैं मूवी को, लेकिन ना चाहते हुए भी हमारी नज़र सब टाइटल पर पड़ी जाती है। यहाँ पे हमको बोलना सीखना है तो सुनने पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसलिए अधिकतर लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। एक और बेवकूफ़ी होती है कि दो दो बार मूवीज़ देखते हैं। पहले सबटाइटल्स के साथ में देखेंगे, फिर दूसरी बार विदाउट सबटाइटल्स देखेंगे। ये अब हमने सबटाइटल्स देख लिए हैं, अब हमको समझ में आ जाएगा सामने वाला क्या बोल रहा है। ये अच्छा तरीका नहीं है, ये कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है। अच्छा तरीका है, मैं बुराई क्यों करूँ, लेकिन फिर भी बहुत बोरिंग तरीका है। आप खुद सोचो, 3 से 4 मूवीज़ देखने के बाद आप इसे क्विट कर दोगे कि नहीं? अब इंग्लिश मूवीज़ देखकर ही लिसनिंग इम्प्रूव करनी है तो एक और तरीका है। एक काम हम कर सकते हैं, ये जो सबटाइटल्स आते हैं, कई कंप्यूटर में भी आता है ये ऑप्शन, मोबाइल्स में मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन कंप्यूटर्स में ये ऑप्शन आता है कि आप सबटाइटल्स को थोड़ा डिले कर दो, 2 सेकंड डिले कर दो। मूवी चलते टाइम तो अपनी चलती रहेगी अपनी स्पीड पर, कैरेक्टर अपनी बात बोलेगा, उसको खुद समझने की कोशिश करो पॉज करके। फिर उसके बाद समझ में ना आए तो फिर सबटाइटल देखो जाके। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी चीज़ को सुनो, केयरफुली सुनो, क्लियर वॉइस पे सुनो, बिल्कुल साफ वॉइस में, जो क्लियर एक एक वर्ड दिमाग में घुसे। चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो ऑडियो बुक्स हो, कुछ भी हो, क्लियर सुनना है, एक्यूरेट सुनना है। ये नहीं कि
जल्दी जल्दी सुन लिया, हो गया काम। नहीं 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 नहीं, ये गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत चीज़ है। धीरे धीरे सुनो, साफ साफ सुनो, क्लियर ऑडियो को सुनो। जैसे मैं एक एक वर्ड क्लियर बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो आपके दिमाग में वो एक एक वर्ड जा रहा है, तो वैसी ही वॉइस में सुनो। ये चीज़ आपको बाद में समझ में आएगी जब धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलने लगोगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको समझाता हूँ। शुरू में आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में सुनना है इंग्लिश को। इसका रीज़न, धीरे धीरे सुनने का रीज़न, जो आप दिमाग में डालोगे वही आपके मुंह से निकलेगा। वीडियो फास्ट करके सुनोगे तो कुछ वर्ड समझ में नहीं आएंगे, जैसे कि पास्ट में बोली हुई वर्ब्स जिसमें ईडी लगता है, क्लोज बोला या क्लोज्ड बोला, दोनों में फ़र्क है, बोलने में दोनों एक जैसे लगते हैं। जल्दी में समझ में नहीं आएगा कि सामने वाले ने क्लोज बोला या क्लोज्ड बोला। फिर दोनों एक जैसे ही दिखने वाले वर्ड्स हैं, फ़र्क ही समझ में नहीं आएगा। यही आपके दिमाग में इनपुट होगा, फिर जो आउटपुट आप प्रोड्यूस करोगे वो क्लियर कैसे आएगा, वो भी ऐसा ही निकलेगा। हाँ, अगर वर्ड्स धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ा दो। कम से कम एक दिन में 30 मिनट 30 मिनट्स तो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सुननी ही सुननी है। फिर वो जो बोल रहा है लगेगा 1 घंटा उसको सुनने में, क्योंकि जो बोल रहा है उसको रिपीट करना है खुद से। क्लियर सुनो, क्लियर बोलो, फिर देखना वो वर्ड्स आपके मुंह पर बैठ जाएंगे। एक्यूरेट सुनोगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पीड में सुनोगे, वर्ड्स में फ़र्क नहीं पहचान पाओगे तो पुअर रिजल्ट्स मिलेंगे। धीरे बोलना ज़रूरी है, क्योंकि फास्ट बोलोगे उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे। जैसे मैं बता देता हूँ कि कैसे बोलना है। Our story today Our story today is called The Last Leaf. is called The Last Leaf. It was written by O. Henry. It was written by O. Henry. जल्दी करनी ही नहीं है, जल्दी मत करो, क्योंकि हमारा गोल एक्यूरेसी है, स्पीड नहीं। स्पीड में बोलना है या एक्यूरेट बोलना है। एक्यूरेट बोलोगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगी, जितना स्लो उतना करेक्ट। अब एक लास्ट चीज़ जो हमें करनी है, पब्लिक में बोलने से शर्माना नहीं है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी। कितनी बार हो जाएगी? 1 बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, 5 बार हो जाएगी, 50 बार हो जाएगी। फिर तो मुंह से सही निकलेगा, 1 बार तो निकलेगा। जो 1 बार सही निकलेगा तो बाद में अपने आप निकलेगा। लेकिन फेस नहीं करेंगे ना तो सालों तक ऐसे ही चलता रहेगा। डर को फेस करने से ही कुछ होगा। डर को फेस ही नहीं करेंगे तो मन में चलती रहेगी बात। फेस करने से क्या होगा, एक बार बेइज्जती हो जाएगी, कम से कम मन में तो नहीं रहेगी। वो ज़्यादा तकलीफ देती है चीज़। अभी आपने स्काई डाइविंग करते हुए लोगों को देखा है, मतलब जो लोग प्लेन से कूदते हैं, देखा है कभी? मैंने देखा है स्काई डाइविंग करते हुए लोगों को। जो प्लेन से कूदते हैं तो उनके पीछे एक धक्का देने वाला आदमी होता है। वो बोलता है, सर मैं 3 तक गिनूंगा, मेरे 3 गिनते ही मैं आपको धक्का दूंगा, ठीक है? ठीक है। लेकिन वो कूदने वाले आदमी को 3 गिनने से पहले ही धक्का दे देता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है अगर 3 तक गिनूंगा तो ये दरवाजे से चिपक जाएगा, ये धक्का मारने ही नहीं देगा मुझे। और फिर हवा में नीचे गिरने के बाद उसको पता चलता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, उस धक्का देने वाले ने मेरे साथ चीटिंग की है। लेकिन उसके एक झूठ की वजह से, उसके एक 2 बोलते ही धक्का देने की वजह से